चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर आपको बहुत बहुत बधाई। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर ही बात करेंगे। यह कब मनाई जाती है? यह पौ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाई जाती है, जो अब की बार 29 दिसंबर को है। इस दिन गुरुद्वारों को भव्य रूप से सजाया जाता है। जगह जगह फेरियां निकाली जाती हैं। भजन कीर्तन, सरदार लंगर का विशेष रूप से आयोजन होता है। इस दिन गुरु के बलिदान और उनकी वीरता को याद करके कई सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे वीर संत थे जिनकी मिसाल दुनिया के इतिहास में कम ही मिलती है। उन्होंने मुगलों के जुल्म के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके और खालसा पंथ की स्थापना की। 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। यहीं पर आज श्री पटना हरमंदिर साहिब नाम का गुरुद्वारा है, जिसे सिख समुदाय में एक तीर्थ स्थल के तौर पर माना जाता है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन के पहले 4 वर्ष बिताए थे और 1670 में उनका परिवार पंजाब लौट आया और मार्च 1672 में वे उत्तर प्रदेश के हिमालय की तलहटी शिवालिक श्रेणी में चकनानकी में चले गए, जहां उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की। जब वे 9 वर्ष के थे तभी उनके पिता 9वें गुरु तेग बहादुर की इस्लाम स्वीकार न करने पर मुगलों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद वे 10वें गुरु बनाए गए। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर, माँ और चारों बेटों सहित पूरे परिवार ने औरंगजेब के विरुद्ध धर्म युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी। दिसंबर 1705 में चमकौर की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह के 2 बड़े बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह को युद्ध में संघर्ष करते हुए वीरगति प्राप्त हुई और गुरु के 2 छोटे बेटे जोरावर सिंह जो 9 वर्ष के थे और फतेह सिंह जो केवल 7 वर्ष के बच्चे थे, दोनों को इस्लाम में धर्म परिवर्तन होने को कहा गया और बदले में जान बख्शने की बात की, लेकिन दोनों बाल वीरों ने इससे इनकार कर दिया और दीवार में चिनवाकर मौत को स्वीकार कर लिया। यही नहीं, अपने 4 पुत्रों के बलिदान पर श्री गोविंद सिंह जी ने कहा था, इन पुतन के शीश पर वार दिए 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। उनका दिल बहुत बड़ा था। यदि हम गुरु गोविंद सिंह के वीरता और मानवता का समन्वय की बात करें तो उनके चरित्र का बहुत ही अद्भुत किस्सा है कि उन्होंने अपने हर एक तीर पर 1 तोला सोना लगाया हुआ था। जब इस सोने लगाने का कारण सिखों ने उनसे पूछा कि मरते तो इनसे दुश्मन ही होते हैं, फिर ये सोना क्यों लगाते हो आप? इस पर उनका उत्तर था, मेरी लड़ाई जालिम के जुल्म के खिलाफ है। इन तीरों से जो कोई घायल हो, इस सोने की मदद से अपना इलाज करवाकर अच्छा जीवन व्यतीत करे और अगर इसकी मौत हो गई तो उसका अंतिम संस्कार हो सके। उनके अंदर मानवता, वीरता और भलाई जैसे तमाम गुण थे। उन्होंने सिख गुरुओं के सभी उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में अलंकृत किया और भविष्य के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा दे दिया। इन्होंने 1699 में वैशाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की नींव रखी थी। गुरु का काम होता है अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला और एक गुरु के रूप में खालसा पंथ के लिए लोगों को एक नई दिशा देना। यदि हम बात करें उनकी मृत्यु की तो 1708 में सरहिंद के नवाब वजीर खान ने 2 पठान जमशेद खान और वासिल बेग को गुरु की हत्या के लिए भेजा। जमशेद खान ने गुरु को दिल के नीचे घाव कर दिया और घाव का इलाज एक यूरोपियन सर्जन द्वारा किया गया था, लेकिन यह कुछ दिनों के बाद फिर से खुल गया और खून बहुत बहने लग गया था। गुरु गोविंद सिंह को लग गया था कि उनका अंतिम समय निकट है और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उनका निधन 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ में हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।